सबसे पहले विज्ञान दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामना। अभी प्रिय विशाल आपको वैदिक रश्मि थ्योरी के विषय में बता रहे थे और मैंने कई वर्षों से इसके विषय में चर्चा की है और ये बताया कि सारी सृष्टि वेद मंत्रों से बनी है। इसके लिए अब भी विद्वानों में एक विवाद छिड़ा हुआ है कि ऐसा कहाँ लिखा है। उसके लिए भी मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि वेद मंत्रों से सृष्टि बनी है, यूट्यूब पर देख सकते हैं। किसी विद्वान ने फोन करके भी पूछा, समाधान हुआ, लेकिन अभी भी पीछे पीछे मैं आज इसलिए फिर इस विषय को और स्पष्ट करता हूं कि वेद है क्या। वेद किसको कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि वेद क्या है तो आप कहेंगे ईश्वर की वाणी है। मैं पूछूं ये 4 ग्रंथ हैं, ये ईश्वर की वाणी है, आप कहेंगे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों ईश्वर की वाणी क्यों माने, तो आप उसके कुछ प्रमाण देते हैं। एक तो वेद की अंतः साक्षी, वेद में स्वयं लिखा है कि ईश्वर वाणी है। दूसरा, ऋषियों ने कहा है, ऋषियों की लंबी परंपरा है, ब्रह्मा जी से लेकर ऋषि दयानंद पर्यंत वे सभी कहते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि जो ऋषियों को नहीं मानते वो भी वेद को ईश्वरी क्यों माने? आज की पीढ़ी पर का तो ऋषियों पर विश्वास ही नहीं है, तो उसको कैसे कहें कि ईश्वरी वाणी है? इसलिए हमें दूसरे रूप में सोचना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि वेद है क्या। ऐत्रेय आरण्यक में वाचा वै वेदाः संधीयन्ते वाचा छंदांसि वाचा सर्वाणि भूतानि यथो वाक् एव इदं सर्वमिति। वाक् तत्व के द्वारा वेदों को सम्यक रूप से धारण किया जाता है, धारण किया गया है, धारण किया हुआ है। छंदों को और वाक तत्व के द्वारा सभी भूतों को, और ये सभी जो भी कुछ है वो वाक ही है। अब और क्या लिखा? छंदांसि वै सर्वे लोकाः। वो कहते हैं विद्वान के वेद पदार्थ नहीं है, छंद पदार्थ नहीं है, तो गायन की शैली है। लेकिन ये महर्षि जैमिनी कहते हैं छंदांसि वै सर्वे लोकाः। इसका क्या अर्थ करेंगे? जितने भी लोक हैं, जितनी गैलेक्सियां हैं, वे सभी छंद ही हैं, अर्थात छंद से ही निर्मित हैं। फिर महर्षि जैमिनी कहते हैं वाग वा इयं वितता यदि में लोकाः। जितने भी लोग हैं वो वाक तत्व के द्वारा ही विस्तृत हैं, फैले हुए हैं। वाक तत्व ने ही सभी लोगों को फैलाया हुआ है, दूर दूर धारण किया हुआ है। तैत्रीय ब्राह्मण कहता है ऋग्भ्यो जाता सर्वशो मूर्ति माहु। मोक्षराज जी इस बात को मधुसूदन मोतीलाल शास्त्री जी ने शतपथ ब्राह्मण के भाष्य में लिखा, लेकिन वो कहीं भी ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि इसका अर्थ क्या है। उन्होंने लिखा त्रयी विद्या तपति, त्रयी विद्या तपती है, लेकिन कहीं भी नहीं जान पाए कि त्रयी विद्या है क्या। ऋग्भ्यो जाता, ऋग के द्वारा, ऋग मंत्रों के द्वारा, ऋग शैली के मंत्रों के द्वारा जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं वे उत्पन्न हुए हैं। सीधा सा अर्थ है। शैली की दृष्टि से वेद 3 है, ऋग यजु और साम। तो ऋग शैली के मंत्रों के द्वारा जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं, अर्थात पार्टिकल से लेकर के लोक लोकांतर हैं, वो उससे उत्पन्न हुए उन मंत्रों से। ऐसा नहीं है उनमें साम मंत्र नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि यजु नहीं है, पर प्रधानता ऋग मंत्रों की है। महर्षि जैमिनी कहते हैं ऋग्वा अयम पृथ्वी लोकः।
या पृथ्वी लोक ही ऋग्वेद है, इसका क्या अर्थ करेंगे? अगर वेद पदार्थ नहीं है तो इसका क्या अर्थ होगा कि ये पृथ्वी है, ये भी ऋग्वेद है, यही ऋग है। साम असौ द्युलोक, साम असौ अर्थात द्युलोक, और जो द्युलोक दिखाई दे रहे हैं, जितने भी प्रकाशित लोक दिखाई दे रहे हैं, वही साम हैं, वे ही सामवेद हैं। साम छंदों की प्रधानता से सभी प्रकाशित कण, फोटोन से लेकर के सूर्य आदि लोकों तक, कण भी और लोक भी, इसको कण के रूप में मानते हैं, वेव्स माने, ये अलग विषय है, इसको हमारे यहाँ विस्तार से समझाया गया है कि फोटोन कब कण रूप धारण करता है, फोटोन कब तरंग रूप में चलता है, और दोनों एक दूसरे, दोनों कैसे परिवर्तित होते हैं, वो अलग विषय है। तो जो प्रकाशित लोक हैं और फोटोन है, वो साम मंत्रों की प्रधानता से उत्पन्न होते हैं। अब महर्षि तित्तिर तैतरी ब्राह्मण में क्या लिखते हैं? सर्वा गतिर याजुषी हैव शश्वत, जितनी भी गतियां हैं वे याजुषी हैं। अच्छा, गति का यजु मंत्रों से क्या 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 संबंध है? यजु मंत्रों से ही अंतरिक्ष बना है, स्पेस, उसमें यजु मंत्रों की प्रधानता है। 8 प्रकार के छंद होते हैं, दैवी, आसुरी, प्राजापत्य, सामनी, आर्षी, आर्ची, ब्राह्मी, उसमें याजुषी भी। तो याजुषी छंद रश्मियों से स्पेस बना है। वर्तमान वैज्ञानिक कोई भी नहीं जानता स्पेस क्या है और किससे बना है, लेकिन हमारे यहाँ याजुषी मंत्रों से, यजु मंत्रों से स्पेस बना है, और सभी गतियाँ उस यजु मंत्रों में ही होती हैं, स्पेस में ही होती हैं। अलग अलग गतिशील पदार्थों के लिए अलग अलग रोड होते हैं। कार को चलने के लिए रोड चाहिए, जलयान को चलने के लिए जल चाहिए, वायुयान को चलने के लिए वायु चाहिए, और तरंगों और कणों के चलने के लिए स्पेस चाहिए, स्पेस ही उनका रोड है। ये रोड डामर कंक्रीट से बना है, पत्थरों से बना है, मिट्टी से बना है, वो रोड यजु मंत्रों से बना है। और प्राणपान भी होते हैं, लेकिन प्रधानता यजु, जो छंद है वो यजु मंत्र हैं। और उससे भी सूक्ष्म पदार्थ, स्पेस में प्राण, अपान, व्यान, उदान, ये स्पेस से भी सूक्ष्म है। उनको गमन करने के लिए एक और रोड चाहिए, वो स्पेस में नहीं गमन नहीं करते, स्पेस बना ही नहीं तब तक, वो मनस तत्व में गमन करते हैं। जब हम कहते हैं कि धनंजय रश्मि प्रकाश से 4 गुनी तेजी से चलती है, तो देखा कल प्रोफेसर कैसे भागे थे। वो कहते हैं रिलेटिविटी, आइंस्टीन की रिलेटिविटी का उल्लंघन है, लेकिन उनको पता नहीं कि रिलेटिविटी का उल्लंघन ये नहीं है। रिलेटिविटी क्या कहती है? रिलेटिविटी कहती है स्पेस में कोई भी पदार्थ प्रकाश की गति से अधिक नहीं चल सकता। हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन कभी कभी इसी फोटोन की गति 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है, ये वेद विज्ञान आलोक में दिया है, लेकिन कभी कभी कुछ समय के लिए। हाँ हाँ, किसको? हाँ, तो वेद विज्ञान आलोक में भी हमने दिया है। विज्ञान में फिजिक्स क्या कहती है ये आप बता रहे हैं, लेकिन जो जिस पदार्थ को चलने के लिए स्पेस की जरूरत ही नहीं है, वो पदार्थ ये प्रकाश वेग से ज्यादा चल सकता है, वो है धनंजय रश्मि, प्राण रश्मि। रोड पर चलने वाला वायु में चलने वाले की बराबरी नहीं कर सकता। कोई कहे कि ये कार 200 किलोमीटर से अधिक नहीं चल सकती रोड पर, लेकिन वही कार अगर आकाश में उड़े तो वो 500 किलोमीटर भी चल सकती है, क्योंकि उसे रोड की जरूरत नहीं है। इसलिए भूल है कि रिलेटिविटी का उल्लंघन है, और उल्लंघन हो भी तो भी उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्यों अंतिम सत्य नहीं है रिलेटिविटी। अब तैतरीय आरण्य कहता है भुवैति अंतरिक्षम, ये भुवै जो विहारती बताई यही अंतरिक्ष है।
अर्थात इसमें यजु रश्मियों के अतिरिक्त भुव इस व्याहृति की भी प्रधानता होती है। और दूसरी बात, वे सभी छंद रश्मि इस प्रकार से व्यवहार करती हैं, उनके गुण इस प्रकार के होते हैं जो गुण भुवय के होते हैं। भुव इति एव यजुर्वेदस्य रसम आदत्त प्रजापति। यजुर्वेद का रस का है भुव, प्रजापति ने ग्रहण किया और वह अंतरिक्ष हो गया। इतने उदाहरण पर्याप्त हैं। अगर छंद रश्मि पदार्थ नहीं है तो फिर ये प्रमाण सारे गलत सिद्ध हो जाएंगे, केवल गायन ही है। तो अब कोई कहता है कि छंद है क्या, प्राण है क्या? ब्रह्मसूत्र ने, महर्षि कणाद ने ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट लिखा, प्राण कंपनात्, प्राण कंपन करने से निर्वचन किया प्राण शब्द का। कंपन करने वाला प्राण कहलाता है। ज्योतिराद्य अधिष्ठानम, ज्योतिरादि अधिष्ठानम, जो ज्योति का, प्रकाश का, विद्युत का अधिष्ठान है वो प्राण कहलाता है। प्राण रश्मियः, जो रश्मि स्वरूप है वो प्राण कहलाता है। इतनी बातों के, स्पष्ट बातों के रहते भी कोई प्राण को पदार्थ नहीं माने, वाइब्रेशन नहीं माने, तो इसका अर्थ है उसने शास्त्र समझे नहीं। केवल प्राण ही नहीं, और जो महीनों की बात करते हैं, मास, उसके विषय में जैमिनी ऋषि कहते हैं मासा रश्मयः, मास नाम की रश्मियां भी होती हैं जो जोड़ने का कार्य करती हैं, संधि का कार्य करती हैं। ऋतवो वही मरुतः, जो ऋतुएं कहलाती है, हेमंत शिशिर इस नाम की मरुद रश्मियां भी होती हैं। और मैत्राणी संहिता कहती है रश्मयः ऋतवः, ऋषि ये ऋतुएं रश्मि रूप में होती हैं। अब ये तो ही शास्त्रों की बात, लेकिन जो शास्त्रों को नहीं मानते उनका क्या करना? मैं अधिकांश मेरे ऊपर जो प्रश्न है वो शास्त्रीय लोगों के द्वारा ही उपस्थित किए गए, इसलिए मैंने प्रमाण दिए। अब हम आते हैं, इन प्रमाण को अलग छोड़ें। तर्क क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है? कल्पना कीजिए ये सृष्टि नहीं है, महाप्रलय है। और महाप्रलय का क्या स्वरूप होता है? भगवान मनु ने बहुत सुंदर वर्णन किया। आसीदिदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्कम विज्ञेयम प्रसुप्तमेव सर्वतः। जो भी यह जगत है वह अंधकार रूप था। कैसा अंधकार रूप? अप्रतर्कम, जिस पर अच्छी प्रकार से तर्क नहीं हो सकता। अविज्ञेयम, जिसे विशेष रूप से नहीं जाना जा सकता। अप्रत्यक्ष और प्रसुप्तमेव, सोया हुआ। ऐसा नहीं लिखा कि तर्क नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि नहीं जाना जा सकता, विशेष रूप से अच्छी प्रकार से नहीं जाना जा सकता, ऐसा वह अंधकार था। उस अवस्था को प्रकृति नाम दिया। महर्षि ब्रह्मा जी महाराज ने महाभारत में इस प्रकृति के 21 नाम दिए हैं, और एक एक नाम एक एक महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या करता है। भगवान शिव ने इस प्रकृति के 9 नाम दिए महाभारत में। एक एक नाम कई गुण रहस्यों को सुलझाता है, लेकिन ब्रह्मा जी और महादेव जी को जानते नहीं। लेकिन प्रकृति के ये सभी नाम क्या कहते हैं कि वह अवस्था, वर्तमान की भाषा में बोले तो न द्रव्यमान है, न चार्ज है, न गति है, न ध्वनि है, न कोई फोर्स है, कुछ भी नहीं है वो अवस्था। न कोई एनर्जी है, वर्तमान की भाषा की एनर्जी कुछ भी नहीं है।
उस अवस्था में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या हो सकता है? आज साइंस 4 फोर्स को जानता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रांग और वीक फोर्स। अब एक बार पेपर में पढ़ा कि 5वां फोर्स खोजने की संभावना है, मिलने की अगर ऐसा हुआ तो आज की फिजिक्स बदल जाएगी, अगर 5वां फोर्स मिल गया तो। मैंने वेद विज्ञान आलोक में 9 फोर्स बताए हैं, जब 9 मिलेंगे तो फिजिक्स का क्या होगा? 5 पर कहा है कि बदल जाएगी फिजिक्स, 9 होंगे तो उस फोर्स की व्याख्या नहीं करूंगा। पर जब सबसे पहले साम्य अवस्था है, कोई भी लक्षण नहीं है, उस समय सबसे पहले क्या होगा, क्या हो सकता है? चार्ज तो है नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा नहीं, मास है नहीं तो ग्रेविटेशन फोर्स होगा भी नहीं। यूनिफाइड फोर्स की जो कल्पना करते हैं, वो यूनिफाइड क्या है उसके बारे में पता नहीं। सबसे पहले कौन सा फोर्स उत्पन्न हो सकता है और क्या कर सकता है वो? हमारा विश्वास है, दावा है कि सबसे पहले गति उत्पन्न होगी। गति के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। किस फोर्स होगी वो अलग बात है। अब गति ही साउंड का रूप है। साउंड क्या है इसको कोई वैज्ञानिक नहीं जानता। एक बार मैं सुखाड़ी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखी, एकॉस्टिक नाम के पुस्तक बाय जोसेफ एल हंटर। ये लिखते साइंस एंड अल्टरेशन इन प्रेशर, स्ट्रेस, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल वेलोसिटी विच इज प्रोपेगेटेड in the an elastic material or the superposition of such propagated vibrations. Definition recommended by American Standard Association. साउंड क्या है? किसी हलचल को कहते हैं, तनाव है, पार्टिकल का थोड़ा सा विस्थापन है, पार्टिकल में कोई वेलोसिटी, वेग उत्पन्न हो जाना है, साउंड, उस रूप में साउंड। जब मैं बोल रहा हूं तो वायुमंडल में इस प्रकार से इसकी तरंगें चल रही हैं, प्रेशर के रूप में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो प्रेशर कौन पैदा कर रहा है। मैंने क्या निकाला कि उससे वायुमंडल में प्रेशर होने लगा। मैं हाथ से प्रेशर करूं तो ये ध्वनि नहीं बनेगी। इस प्रकार ये कैसे हो रहा है? अब प्रेशर के भी कई रूप हैं। वायुमंडल में प्रेशर बैखरी ध्वनि करती है, इसमें प्रेशर बैखरी ध्वनि करती है, लेकिन जब कान के पर्दे के बाद जाती है, जो मध्यमा की प्रिय विशाल चर्चा कर रहे थे, वहां ये प्रेशर बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में ध्वनि जाती है। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल किस में चलता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल किस में चलता है? वो स्पेस में चलेगा। उस नर्व्स में जो स्पेस होगा उसमें चलेगा, उसमें भी पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। लेकिन मस्तिष्क के बाद जो मन में जाता है, तब प्रेशर किस में चलता है, किस रूप में होता है? उस प्रेशर को कोई नहीं जानता, क्योंकि वो प्रेशर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं करता, वो है पश्चंती रूप। और मन से जब आत्मा में जाता है, वो प्रेशर क्या है? वो जो प्रेशर है वो है पश्चंती अवस्था, और मन से आत्मा में जाता है परावस्था। अब प्रकृति में वाइब्रेशन हुआ कैसे? ये कहते हैं प्रकृति में वाइब्रेशन तो जैसे ये 2 हाथ मिले, इनको हिला जब ही सकते हैं जब कहीं इधर खाली जगह हो, और पैक कर दें तो हाथ नहीं हिलेंगे। ये दोनों जोड़ दें फिर दोनों हिलेंगे तो ठीक है, एक नहीं हिल सकता। प्रकृति के में क्या गैप था? अगर गैप था तो उसमें वाइब्रेट कौन हो रहा था? प्रकृति एक पदार्थ है कि पदार्थों का समूह है?
ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न है। भगवान शिव ने प्रकृति को एक पदार्थ कहा है महाभारत में। भीष्म पितामह जो सरसैया पर थे, जो उन्होंने उपदेश सुनाए हैं, उसमें भगवान शिव, देवी भगवती उमा का संवाद है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का उपदेश भी सुनाए भीष्म पितामह ने। प्रकृति एक है। अगर कोई सत्ता एक है, दूसरी नहीं है, तो वाइब्रेट हो ही नहीं सकती। इसके दोनों ओर स्पेस नहीं होता, खाली जगह नहीं होती, तो इसको हम हिला नहीं सकते। तो कौन हिला? किसने हिलाया? परमात्मा ने। लेकिन इसके आगे गैप नहीं है दोनों ओर, तो परमात्मा भी इस स्टेज को नहीं हिला सकता है। तो प्रकृति में वाइब्रेशन किसका हुआ? जिसको हम रश्मि कह रहे हैं। अगर ये ऐसा हुआ तो रश्मि सिद्धांत हमारा धराशायी हो जाएगा। और जब तक हिलेगा नहीं तब तक सृष्टि बनेगी नहीं। ईश्वर निर्विकार है, आत्मा निर्विकार है, प्रकृति विकारिणी है। ये हमारे ऋषियों ने कहा। जो निर्विकार है वो कभी किसी का उपादान नहीं होता, और जो विकारी है वही उपादान होता है। और विकार का क्या अर्थ होता है? विकार का अर्थ होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन होना। और स्थिति में परिवर्तन जब ही होगा जब या तो उसके बीच में गैप हो या उसके बाहर गैप हो। पत्थर के अंदर गैप होगा तो ये विकार होगा कि उसको दबाएंगे तो और दब सकता है। हमारे हाथों से नहीं दबेगा, किसी मशीन से दबा सकते हैं। लेकिन पत्थर के बाहर गैप नहीं होगा तो पत्थर फिर हिला नहीं सकते। दबा सकते, हिला नहीं सकते उसको। अंदर के अणु हिलेंगे लेकिन सारा नहीं हिलेगा अगर बाहर गैप नहीं है तो क्या प्रकृति सारी एक थी फिर वो हिलेगी भी तो कुछ बनेगा नहीं। पत्थर को घुमाते रहो बनेगा कुछ नहीं। उसके जब तक मॉलिक्यूल में परिवर्तन नहीं आएगा, गेहूं को हिलाते रहिए, घुमाते रहिए, रोटी नहीं बनेगी। उसको पीस करके जब तक सेक करके उसके मॉलिक्यूल में परिवर्तन नहीं आएगा जब तक रोटी नहीं बन सकती। तो प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ, कैसे हुआ जबकि वो एक है? क्या भगवान शिव गलत है? अगर भगवान शिव गलत नहीं है तो फिर सृष्टि बने कैसे? भगवान शिव भी सही है और प्रकृति विकारी है, यह भी सही है। कैसे? भगवान शिव के कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति एक है, अर्थात उसमें अलग अलग विभाजन नहीं है, अलग अलग उसके गुण नहीं है। यहाँ काला है, पीला है, सफेद है, यहाँ विरल है, यहाँ सघन है, या भारी है, या हल्का, ऐसा कुछ नहीं है। उसके गुण एक जैसे हैं। 3 गुण हैं, साम्य अवस्था है, इसलिए वो तीनों ही गुण शांत हैं, अर्थात एक जैसा पदार्थ है। अब हलचल किसमें होती है? प्रकृति में अक्षर परावस्था में अनंत मात्रा में भरे रहते हैं, जो 63 वर्ण की बात की। अव्यक्त अवस्था में प्रकृति के सभी गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण बताया है, अव्यक्त। उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, पूरी तरह व्याख्यात नहीं किया जा सकता, फिर भी व्याख्यान करने का प्रयास कर रहा हूं और ऋषियों ने किया। कोई इसकी पूरी व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि जो अव्यक्त है उसकी व्याख्या मैं कैसे करूं? जिसको भगवान मनु ने व्यक्त किया, जिसको भगवान शिव ने अव्यक्त कहा, उसको मैं व्यक्त कैसे कर सकता हूं? पर जो उन्होंने कहा उसी के आधार पर मैं कुछ व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। तो अक्षर रूप, अक्षर शब्द का अर्थ यह है जो क्षीण नहीं होता, क्षण नहीं होता, नष्ट नहीं होता। अक्षर रूप अवयव सारी प्रकृति में अनंत मात्रा में भरे रहते। अब प्रश्न ये होगा, सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जो संयोगजन्य पदार्थ होता है वो अनादि नहीं हो सकता। जब अनंत अक्षरों से मिलके पृथ्वी वो प्रकृति बनी है तो वो अनादि कैसे होगी? इटर्नल नहीं हो सकती। और इटर्नल नहीं है तो फिर इटर्नल क्या है? उसका कारण क्या है? इसको इससे ऐसे समझें कि एक बॉल यहां रखी है और एक बॉल यहां रखी है।
या ये 5 उंगलियां हैं, दोनों की, इन पांचों की अलग अलग सत्ता है। मान लीजिए एक अंगुली इटर्नल है और इस अंगुली का, इस अंगूठे का इस अंगुली से कोई संबंध नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं जा रही। अभी तो जा रही है, ये कल्पना की बात है, अभी तो इसमें फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशन भी काम कर रहा है इसमें। लेकिन मान लीजिए ये इटर्नल है, इसमें से कोई इंफॉर्मेशन, कोई वेव्स नहीं जा रही, कोई रश्मि नहीं जा रही। ऐसे ही ये है, ऐसे ही ये है, ऐसे, तो ये इटर्नल हो सकते हैं, अलग अलग रखे, निष्क्रिय है। लेकिन ये इटर्नल नहीं हो सकता क्योंकि ये संयोग से बना है, इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है। जिसमें फोर्स काम कर रहा है वो इटर्नल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स के बीच में गति होती है, उसके बीच में कुछ रश्मियों का आवागमन होता है, वो इटर्नल नहीं हो सकती। तो वे अक्षर प्रकृति की अवस्था में ऐसे ही पड़े रहते हैं जैसे मेरी 5 उंगलियां बिल्कुल अलग अलग हैं, किसी के साथ कोई संबंध नहीं। इसी को कहता है साम्य अवस्था। अब इन अक्षर रूप अवयवों के भीतर भी परमात्मा है, तो वही अपने बल से हिलाता है। अक्षरों के बीच में गैप होता है, अगर गैप नहीं होगा तो वो एक हो जाएंगे। वो गैप क्या स्पेस? नहीं, स्पेस तो बहुत बाद में बनता है, फिर क्या गैप है? अवकाश रूप आकाश। प्रकृति परमाणु यही है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने लिखा कि प्रकृति परमाणुओं को इकट्ठा करता है। और ऋग्वेद भाष्य का हम क्या लिखते हैं? उसमें परमाणु नासीद रचा, उसमें परमाणु भी नहीं थे। यहां कहते हैं परमाणु को इकट्ठा करता है, वहां कहते हैं परमाणु भी नहीं थे। क्या गलत है? वहां परमाणु है पार्टिकल के लिए और यहां परमाणु अक्षर रूप परमाणु के लिए, अक्षर रूप अवयव के लिए। तो उनको इकट्ठा कर उनको वाइब्रेट किया। ये वाइब्रेशन क्या हो सकते हैं? ये वाइब्रेशन, ये ध्वनि की परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है डॉक्टर साहब। ये है पराध्वनि, ध्वनि डिस्प्लेसमेंट, ध्वनि अल्टेशन इन प्रेशर, स्थिति में परिवर्तन हुआ, हलचल हुई, वेलोसिटी हुई, यह है ध्वनि का परारूप। वे अक्षर परारूप में व्यक्त हो जाते हैं और ओम अक्षर कुछ अलग है। ओम को अक्षर रूप कहा जबकि 3 अक्षरों से मिलकर बना। भुवः को अक्षर नहीं कहा, मह को अक्षर नहीं कहा, लेकिन ओम को अक्षर कहा। यह विशेष है और यह परमात्मा के साथ सदैव रहता है, इसलिए उसका निज नाम ओम है। तो परावस्था वाली हलचल के अलावा उस पदार्थ में कोई क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए हम कहते हैं सबसे पहले ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुई, पराध्वनि। और फिर उसके बाद मूल जड़ यही थी कि यह कैसे होता है। इसके बाद बड़ी अक्षर मिलकर के दूसरे पद बने। सब ओम के बाद सबसे पहला कोई पद बना तो भू। ब्राह्मण ग्रंथ में कहते प्रजापति ने भू कहा और हो गया, यहीं से कुरान में चला गया। कहने से खुदा के पृथ्वी और आसमान बन गए, लिया यहीं से है। लेकिन किंवदंती से जो प्रचलित चल रहा था वो हो गया। वास्तव में भू रश्मि बनने से फिर अन्य बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कहना तो ये था, समझाया तो ऋषि ने ये था, लेकिन मोहम्मद साहब ने समझा कि कहने से हो गया, उन्होंने लिख दिया। जो भी अच्छी बातें वो यहीं से गई हैं। हम भी नहीं समझ रहे थे, हम भी भूल गए थे, और उन हमारी वैसे वो हमसे भी ज्यादा भूले हुए थे। बातों में, किंवदंतियों में वो विचार वहां भी चल रहे थे, वैसा उन्होंने उनको सही मान करके वैसा लिख दिया। तो अब इनसे बाद में पद बने। अब पद बनने की बात, यहां व्याकरण के राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी आए हुए हैं। व्याकरण के विषय में मैं चर्चा कर लूं। ये जो व्याकरण है संस्कृत का, पाणिनि व्याकरण, पाणिनि से पहले और भी व्याकरण हुए हैं। पाणिनि जी ने उनका नाम आदर सहित उनका नाम लिया है। ये व्याकरण क्या है? निरुक्त क्या है?
व्याकरण में जो भी व्याकरण की प्रक्रिया हैं वो परमात्मा के सृष्टि के नियम हैं। जो भी सृष्टि में, जैसे अ और ई मिलके ए बनता है, संधि होती है ना, अ और ई मिलके ए बनता है। लेकिन पूछे कि ये क्या अर्थ है? सृष्टि में भी बनता है, वेद में भी संधियां हुई है, वेद मंत्रों में संधियां हुई, वहां इसका क्या अर्थ है? वहां ये अर्थ है कि अ अक्षर और ई अक्षर जब निकट आते हैं उनका संयोग होता है तो वो ए में, क्या वो ए में बदल जाते हैं? अगर बदल गए अक्षर अक्षर नहीं रहेगा, विकारी हो जाएगा। अक्षर विकारी नहीं है, प्रकृति विकारी नहीं है। आप हलवा बनाओ, लड्डू बनाओ, रोटी बनाओ, लेकिन एटम पर वो उस पर इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एटम पर भी नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूल पर पड़ेगा। एटमिक स्टेट पर रासायनिक क्रिया नहीं होती, आयन ही तो बदलते हैं, एटम वही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फिर, इलेक्ट्रॉन का तो कुछ ही नहीं होगा, न्यूक्लियस का कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही अ और ई मिलके ए बन गए, इसका और ए को संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। तब तो अक्षर भी अक्षर नहीं रहेगा, क्योंकि ए जो है संयोग से बना है, तो इटर्नल नहीं रहा। इटर्नल नहीं रहा तो अक्षर नहीं रहा, जैसा अक्षर की परिभाषा है, निर्वचन है। तब इसका क्या अर्थ है? फिर तो व्याकरण के नियम सारे गड़बड़ हो जाएंगे, सारी संधि समास गड़बड़ हो जाएंगे। उसका रहस्य क्या है? अ और ई जैसे ही मिलते हैं वैसे ही दोनों गायब होकर के प्रकृति में से ए उसकी जगह पर आ जाता है। जैसे दो आदमियों को पास में लाओ, वो नहीं मिलके भाग जाएंगे और एक तीसरा आदमी वहां बैठ जाएगा, ये संधि। लोप, आगम, विकार, ये जो व्याकरण में देखे जाते हैं ये सब नित्य हैं। ऋग्वेद भाष्य में क्या लिखा है? आगम, संधि हो रही है, एक बीच में आके बीच में टपक जाएगा। क्यों मोक्षराज जी? वो कहां से आ गया? जब दो अक्षर मिलते हैं तब एक अक्षर, एक ऐसी कंडीशन होती है कि वो वहां आकर के प्रकट हो जाता है और नया शब्द बन जाता है। वो नष्ट नहीं होते पहले वाले? जी? पहले वाले नष्ट नहीं हुए? नहीं, उसमें नहीं, उसमें नष्ट नहीं है, वो बीच में आके बैठ जाता है। जैसे आप डॉक्टर साहब और दोनों डॉक्टर बैठे, उनके बीच में मोक्षराज जाके बैठ जाइए, आगम हो गया। और कुछ लोप हो जाते हैं, जब किसी परिस्थिति में कोई अक्षर किसी में से गायब हो जाता है। तो जितने भी व्याकरण के नियम हैं वो सृष्टि के नियम हैं। जब इस प्रकार से व्याकरण को पढ़ेंगे तो एक अभूतपूर्व प्रकाश होगा और अष्टाध्यायी सृष्टि की व्याख्या करेगी। ऐसे ही निरुक्त के निर्वचनों को मैं देख रहा हूं, एक एक निर्वचन इस प्रकार से सृष्टि की व्याख्या करा, अद्भुत है, अद्भुत। क्या महर्षि व्यास का विज्ञान था? तो वो थे ऋषि। तो मैं समझता हूं कि इस बात से ये समझ में आ जाना चाहिए कि जिनको हम छंद कहते हैं वे गायन के रूप में तो हैं, ध्वनि के रूप में, लेकिन वह ध्वनि पदार्थ भी। अब एक किसी ने कहा कि कंपन किस में होता है? मैंने कहा मन में होता है। तो आप ये कहिए कि मन उपादान कारण है, छंद नहीं। बात तो ठीक है, पर मैं ये कहूं कि समुद्र की लहरों से बिजली बनाते हैं, तो लहर क्या चीज होती है? लहर पानी कोई अलग होता है क्या? लहर ही पानी है। जब समुद्र में लहर नहीं है उससे बिजली नहीं बनेगी। पानी तो है, लेकिन लहर तेजी से चलने लगे तो बिजली बन जाएगी। तो हमने कह दिया लहरों से बिजली बननी, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही? पानी, लहर बिना पानी के तो वो होती ही नहीं है। इसलिए आपकी संतुष्टि के लिए मैं एक कह दूं कि मन से सृष्टि बनी, ठीक है, लेकिन मन से सृष्टि जब ही बनी जब उसमें उसकी लहर उत्पन्न होने लग गई, रश्मियां बन गई। तो मैंने कह दूं छंदों से उत्पत्ति होगी, तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है? क्यों बिना छंदों के मन सृष्टि की उत्पत्ति कर ही नहीं सकता। इतना स्पष्टीकरण कुछ तो मैंने पहले भी दिया, लेकिन अब भी इसलिए मुझे आवश्यक समझा डॉक्टर साहब को बताने के लिए भी कि इतने बहुत सारे स्पष्टीकरण देने के बाद भी यही अभी रट लगाई जाए कि नहीं तो नया कह दिया,
दर्शनों में तो ऐसा नहीं लिखा। ऋषिदान ने ऋग्वेदांत भाष्य में लिखा कि आकाश में शब्द एक रस भरे हुए, मैंने भर दिए कि आपने भर दिए, किसने भर दिए? वो शब्द कहाँ से आए? किसने पैदा किए? वही तो। और कौन से शब्द? वैदिक पद नित्य। वो कहाँ से आए? वो शब्द ही तो परमात्मा की वाणी है, वही तो छंद है। एक पद बोलते हैं वह भी छंद है, ओम भी छंद है, वो दैवी छंद है। एक अक्षर जिसमें वो भी छंद ही है, वो दैवी छंद है, दैवी गायत्री छंद। और फिर छंदों के अलग अलग रंग बताए छंद शास्त्र में। गायत्री का श्वेत है, त्रिष्टुप का लाल है, पंक्ति का नीला है, बृहति का काला है। पदार्थ नहीं है तो रंग कहां से आ गए? हाँ, तो अब जब पदार्थ ही नहीं तो रंग कहां से आ गए? मैं समझता हूं इससे आपको कोई शंका होगी तो अभी समय नहीं, लेकिन पहले हमने शंका समाधान का कार्यक्रम पिछली बार रखा था, करीब 3 घंटे चला था, लेकिन मेरे गले में खिंचाव हो गया था। भोजन के बाद यहाँ कोई रुकेंगे तो ऐसे युवक कुछ आए जो पूछना चाहते हैं, तो उनके लिए हम बाद में समय देंगे। पुनरुक्ति एक बड़ी समस्या वेद में। पुनरुक्ति क्यों होती? बार बार वही मंत्र, बार बार वही मंत्र का अर्थ यह नहीं कि परमात्मा बेवकूफ है। बार बार मंत्र का अर्थ यह है कि सृष्टि प्रक्रिया में वह मंत्र अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भूमिका निभाता है। फिजिक्स वाले जानते हैं प्रोटॉन 3 क्वार्क से बना और मेसोन 2 क्वार्क से बना। जिन 2 क्वार्क का जो मास है, अलग अलग मास, वो प्रोटॉन में अलग है और मेसोन में अलग है। उसको कहते हैं इफेक्टिव मास। बेयर मास, उसका जो प्योर मास है वो तो एक होता है, लेकिन इफेक्टिव मास बदल जाता है दूसरी परिस्थिति। वैसे ही प्रत्येक छंद रश्मि का प्रभाव अलग अलग सूक्तों में, अलग अलग समूहों में उनका प्रभाव बदल जाता है और वहां वो प्रभाव डालता है जो वहां चाहिए। इसलिए पुनरुक्त हुए। तो हमारा वैदिक विज्ञान का ये मूल जो मैं बताना, मूल ये है कि वेद पदार्थ हैं। ऐसी संसार में कोई भाषा नहीं जिनके शब्द अंतरिक्ष में गूंज रहे हों। वेद और संस्कृत के शब्द हैं जो सारे ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। ये इसलिए वेद ईश्वरी है। कुछ लोग कहते हैं संस्कृत विश्व भाषा में, नहीं, संस्कृत ब्रह्मांड की भाषा है, विश्व भाषा नहीं। विश्व ब्रह्मांड को कहें तो ठीक है, ब्रह्मांड की भाषा। अगर हमारे पास कोई ऐसी तकनीक होती कि हम उन मंत्रों को सुन पाते, तो यहाँ चारों ओर मंत्र ही मंत्र सुनाई दे रहे होते। दीवारों से, हमारे शरीर की कोशिकाओं से, जीन से, तारों से, सूर्य से आने वाली रोशनी से गायत्री मंत्र गूंज रहा होता। लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं है। हमारे ऋषियों के पास थी तकनीक, वो समाधि, जिस समाधि अवस्था में परावाणियों को वो सुना करते थे, उन्होंने प्रयोग किया था। हमने उनके प्रयोगों को जाना। आशा है इस विषय में आपकी बहुत सी शंकाएं दूर हो गई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शंकर।